पता नहीं अजीत ने बंधु को हम दोनों के झगड़े के बारे में क्या बताया होगा, लेकिन अगर बताया होता तो वो अब तक कुछ ना कुछ जरूर बोलते। शायद नहीं बताया। मैं क्या करूं, उसको बताऊं कि नहीं? ना बताऊं तो इसमें बंधु का ही नुकसान है, और अगर बता दूं तो हो सकता है पति पत्नी के बीच में कुछ ऊंच नीच। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अजीत के बारे में। अजीत के बारे में क्या बात करनी है? दादा, कल मैं और अजीत खरीदी के लिए एक दुकान पर गए थे। वहाँ मुझे एक सलवार सूट पसंद आया जिसकी कीमत 15,000 थी। मैंने सोचा इतना महंगा है तो मैंने खरीदने का इरादा बदल दिया। उस बात को लेकर दुकानदार ने अजीत को बहुत कुछ सुनाया, बहुत उल्टा सीधा कहा। अजीत बहुत हर्ट हुए, उन्हें बहुत बुरा लगा। और फिर शाम को अचानक अजीत ने मुझे वही सूट लाकर वापस दिया। दादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अजीत के पास इतने पैसे आए कहाँ से, और पता नहीं कहीं वो दोबारा से कोई बुरा काम तो नहीं करने लगे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है दादा। वो पैसे मैंने ही उससे दिए थे। वो मेरे पास आया और उसने मुझे इस सब के बारे में बताया, तो मैंने पैसे दिए और मैंने उससे कहा कि हम गरीब है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे हम भी दे सकते हैं, तू चिंता मत कर। ओह थैंक गॉड दादा, आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी। चल, मुझे अजीत से बात करनी होगी। गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा उसे। वो इस तरह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आज उसकी जिंदगी उसकी अकेले की नहीं, उसके साथ मेरी बहन की जिंदगी भी जुड़ चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो। आ गई, ऑल द बेस्ट। बस मानव, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हालत में वो हार चाहिए। मुझे वो हार बहुत अच्छा लगा है मानव। अब आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब और इंतजार नहीं होता मुझसे मानव। प्लीज वो हार मुझे चाहिए। अर्चना, मैं भी वो तुम्हें हार देना चाहता हूँ, लेकिन वो हार बहुत महंगा है अर्चना। मैं कहाँ से लाके दूं? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बस मानव, यही बहाना होता है आपका रोज का। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे जब कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मुझसे शादी क्यों की? इतनी सी चीजों को भी मुझे रो रो के मांगना पड़ता है। मुझे नहीं पता मानव, मुझे वो हार चाहिए, मतलब चाहिए। अब वो आप कहाँ से लाते हैं वो आप देखिए। आपकी लाइन है, आपकी लाइन है। वही मैं कह रहा हूँ ना अर्चना, इंसान के जितने बड़े पैर होते हैं उतना ही चादर फैलाना चाहिए। मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ अर्चना? मैं अपनी इच्छाओं को और नहीं मार सकती मानव। मैंने कहा ना मुझे वो हार चाहिए। अगर आप वो हार नहीं देगी ना तो मैं खाना छोड़ दूंगी। देखो अर्चना, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, मैं तुम्हें हार लाके देता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे सकता अर्चना। मानव प्लीज, मुझे वो हार अभी चाहिए। मैंने वो हार देखा ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाते हैं, लेकिन वो हार मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अर्चना मानव, बंद करो किच-किच। तुम इस घर का किराया देते हो, इसका मतलब इस घर के मालिक नहीं हो। ये तुम्हारा तमाशा, ये आवाज मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मेरा सच्चू अंदर सोया है, वो जग जाएगा ना तो जाओ, जो भी करना है मेरे घर के बाहर जाके करो। मुझे मेरे घर में शोर शराबा जरा भी पसंद नहीं है, समझे ना? किच-किच किच-किच किच-किच। आइडिया सक्सेसफुल। क्या एक्टिंग की तुम दोनों ने, क्या बात है। अरे वाह वाह वाह। हाँ ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके, थैंक यू। आई अभी अकेली है, घर के पेपर्स की बात करने के लिए यही सही मौका है। आई ला, मैं करता हूँ। अच्छा मुझे बता, आज त्योहार के दिन तुझे छुट्टी कैसे मिली? वो आई, मैंने 2-3 संडेज को काम किया था, तो उसी की छुट्टियाँ कंपनसेट की उन्होंने। चलो अच्छा है ना, तो जाओ, जाकर आराम करो। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? वो आई, तूने बाबा से घर के पेपर्स की बात की? अरे वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, लेकिन मैंने तुझे कहा था ना, तू जाकर बाबा से बात कर ले। मैंने बात की थी आई, पर बाबा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तुम भी ना
आहो, ये देखिए ना, विनोद को घर के पेपर्स चाहिए, दे दीजिए ना उसे। देखो सुलोचना, हमारे पास जो घर के पेपर्स हैं ना, वो फिलहाल कुछ काम के नहीं हैं। वो क्या है कि गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया है। जब तक हम ज़्यादा पैसे भरकर री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तब तक वो पेपर ना के बराबर है। अगो भाई, तो फिर वो पेपर्स कब मिलेंगे? देखो, मैंने वो पेपर्स वकील के पास दिए हैं। अब कितना वक्त लगेगा ये मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन वकील ने मुझसे कहा है जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरी करके वो पेपर हमें लौटा देगा। सुना तुमने? एक काम करना, वकील से पेपर जैसे वापस आ जाएंगे तुम अपने बाबा से ले लेना। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सब क्या है? अच्छा, कितने का है दादा? इसकी हार की कीमत अपने 53,000 बताई थी। पैक कर दो। लो। 53,000? इतना महंगा हार किसके लिए खरीदे दादा? बहनी के लिए? आई के लिए। आई के लिए खरीद रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस के पैसों को इस तरह खर्च करना, दादा मेरा मतलब है कहीं आगे चलकर कोई नुकसान ना हो। तुझे पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? कि किसी का भी उसकी आई से दूर रहना। और इस हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान सह रहा हूं मैं आई को खुश देखना चाहता, उसने वापस पाना चाहता। ये 53,000 तो हम मेहनत करके वापस कमा लेंगे, लेकिन इस हार को देख के आई जो खुश होंगी ना, उसकी कीमत इस 53,000 से बहुत ज्यादा है, समझे? थैंक यू। अभी चल। आई तूने तो डरा दिया मुझे। तू ऐसा क्यों घूर रही है मुझे? हाँ, देख रही हूँ तू क्या कर रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। कुछ पूछ रही मैं तुझसे, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने उन लफूंगे दोस्तों के साथ मिलकर कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? क्या बात कर रही तू? मैं कोई गलत काम करूंगा क्या? और उन दोस्तों की तो शक्ल देखी नहीं मैं बरसों से। रहा सवाल उन पैसों का, तो मैंने पैसे मार्केट से ब्याज पे उठाए। ब्याज पर? क्यों? एक मिनट, अब मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। तूने ये पैसे मानो के लिए तो नहीं उठाए ना ब्याज पर? भाई, मानव के लिए क्यों उठाऊंगा पैसे? ये पैसे मैंने अपने लिए उठाए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कुछ नया काम शुरू करूँ। नया काम? क्यों? तू नया काम शुरू करने की क्यों सोच रहा है? और तू जो मानो के साथ कर रहा है उसका क्या? भाई, वो काम तो चलता रहेगा, लेकिन क्या है ना कि मेरा दिल नहीं लग रहा उस काम में। क्यों? दिल क्यों नहीं लग रहा है तेरा? कहीं मानो से तो तेरा झगड़ा नहीं हुआ ना? अच्छा, तेरी खामोशी का मतलब समझ गई मैं। मैंने तुझे पहले ही बताया था, मानो तेरे लिए सही आदमी नहीं है, तू उसके साथ काम मत कर। देखा, उसका मतलब निकल गया तो तेरा इस्तेमाल करके उसने तुझे फेंक दिया। अब तो तेरी अकल ठिकाने आएगी, है ना? चलो, दुर्घटना से देरी बली। अब तो एक काम कर, इन्हीं पैसों से वही बिजनेस शुरू कर जो मानो करता है, और उससे ज्यादा कामयाब और उससे बड़ा बन के दिखा। उसे दिखा दे अजीत क्या चीज है। अरे मानव के बारे में आई कितना गलत सोच रही है। दरअसल वो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा इंसान है वो। मुझे उससे झगड़ना नहीं चाहिए था। मानो चाहे कैसा भी हो, आखिर वो दोस्त है मेरा।